अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है। वसीम भट्ट के साथ फिर से एक बार यंग बाइट्स में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक की स्टवार्ड के चेयरमैन ऑफिस में, और आप जो मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी चेयरमैन थे वो सारे इस वक्त मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ किशोरी लाल जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। तो आपका स्वागत है यंग बाइट्स में सर। तो भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी चेयरमैन हैं वो आपने यहाँ पे बुलाया और मीटिंग की, तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ, हमें जरा तफसील बताइए। जैसा कि हुकूमत हिंद ने एक फैसला लिया, यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उनकी क्या कहते हैं 3 टायर सिस्टम जो हमारे पंचायती राज एक्ट का है वो नाफिज किया जाए जम्मू कश्मीर में। उसके तहत ये दूसरा टायर है बीडीसी चेयरमैन्स का। और काफ़ी मुश्किलात का आप देखते हो कि जब नया सिस्टम कोई ढलने होता है समाज में या सिस्टम में, तो उसको बहुत टाइम लगता है और बहुत दुश्वारियाँ भी आती हैं। बहुत सारे काम हमसे नहीं होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में वो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी बीडीसी चेयरमैन्स ने एक फैसला लिया कि एक आज मीटिंग की जाए और एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी तश्कील दी जाए, जिसमें मैं इन लोगों ने मुझे नियुक्त किया है एज प्रेसिडेंट। और श्री सूरज प्रकाश जी जो हैं द्राक्षाला के चेयरमैन हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी, और चेयरमैन ललिता मैडम जी हैं पलमाड़ से, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और हमीदा जी जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ बनाए गए। बाकी सभी जितने चेयरमैन्स हैं वो इस बॉडी के मेंबर होंगे। इसी मकसद से आज बुलाया गया था, ताकि जहाँ भी दूर दराज जितने ब्लॉक्स हैं हमारे, कोई भी मुश्किलात हो, हेडक्वार्टर पे कोई न कोई आदमी हमारा हो जो उनकी मुश्किलात को आसान कर सके, हल कर सके। इसलिए इस बॉडी को तश्कील दिया गया। आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि ये जो बॉडी आपने इस वक्त बनाई और जो लोगों के ग्रीवेंसेस होते हैं, जो लोगों को मुश्किलातें आती है, तो क्या आगे के लिए कितनी सपोर्ट रहेगी, और इस मीटिंग में खासकर उन गरीब तबका जो है उनके लिए क्या स्टेप नया उठाएंगे आप? देखिए, मैं एलजी साहब से और गुजारिश करूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, क्योंकि आज असेंबली नहीं है, एमएलएज नहीं है। आजकल एमएलए हमारे बीडीसी चेयरमैन से हैं। लोगों की इतनी आकांक्षाएं हैं इन पर, इतनी उम्मीदें हैं इन पर, कि डोर स्टेप पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया है पंचायती राज एक्ट के तहत, तो बहुत सारी उम्मीदें हम पे हैं लोगों को। मैं एलजी साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूँगा कि जितने भी हम पे लोगों की उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने में आप हमारा ताउन दें। हम तो उनकी उम्मीदों के लिए उन्होंने हमें बनाया है, उसके लिए तो हम रात दिन काम करते ही हैं। चाहे कोविड-19 का ये दौर है, महामारी का दौर है, हमारे पंच, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन हर जगह पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का था, अवेयरनेस कैंप लगाए गए, बहुत सारे अवेयरनेस कमेटीज़ के चेयरमैन भी हैं हमारे चेयरमैन साहब या सरपंच साहिबान या पंच साहिबान। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को डोर स्टेप तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचे, हमारा यही मकसद है। और हुकूमत का भी यही मकसद है बीडीसीज को खड़ा करने का, पंचायती राज एक्ट को जम्मू कश्मीर में नाफिज करने का। ये नया कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट है। मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि तमाम डीसीज, एलसीडीज, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको बता दिया जाए, उनको हदायत दी जाए कि बीडीसी चेयरमैन का जो प्रोटोकॉल है उसको बरकरार रखते हुए इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें। नहीं हो रहा है, इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं बॉडी का यहाँ तश्कील देना पड़ा, ताकि सब कुछ स्मूथली चले और लोगों को आसाइश हो। बीच में आपने कहा कि हमारी जो आपकी टीम है उन्होंने अच्छा काम किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन या सैनिटाइजर जो कुछ भी आप यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों के लिए, लेकिन इस भी जगह देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है आरडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर। ये तो मतलब आप भी जानते होंगे कि कितनी सारी कंप्लेंटें जो है आरडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर आती है। तो आपका क्या रोल प्ले रहेगा फ्यूचर के लिए, और इस वक्त के लिए क्या स्टेप उठाएंगे आप? देखिए, जो करता है उसी की उंगलियां उठती है। आरडीडी डिपार्टमेंट को बहुत सारे काम संभालते हैं। हम मानते हैं कि इसमें उंगलियां तो बहुत सारे लोग उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंटली
सभी डिपार्टमेंट्स, हम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के अंडर 21 डिपार्टमेंट हैं, हमें सभी डिपार्टमेंट्स का चाहेंगे कि वो ट्रांसपेरेंटली काम करे और लोगों को आसाइश मिले। डोर स्टेप तक गवर्नेंस को पहुंचाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयासरत रहेंगे। बाकी रही बात, मैंने पहले ही कहा, एलजी साहब से, यहाँ के डीसी साहब से, एसएसपी साहब से और जितना भी अमला है हमारा सरकारी अमला, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि ये जो भार हमारे कंधों पे सौंपा है, हम इसको निभाने के लिए पूरा तैयार हैं। इसके लिए कोऑपरेट करें पूरी तरीके से, क्योंकि इस सिस्टम में जब कोई नया सिस्टम आता है वो समाज में या किसी जगह पे ढलने में उसको टाइम लगता है। मैं समझता हूं कि हमें लड़ाई लड़नी है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है कि हम बीडीसी चेयरमैन, हमारा क्या रोल है क्या नहीं है, लोगों को पता नहीं है, कुछ ऑफिसर अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम तो लगातार इसके साथ एसएसपी साहब, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम बातचीत करते रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ डीसी साहब जो हैं बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। कहीं कहीं जगह पे थोड़ा बहुत अभी समझने में दिक्कत हो रही है सब लोगों को। हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्या कहते हैं बीडीसी चेयरमैन की बात सुनी जाए और लोगों के मसाइल जो उन तक पहुंचते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत है। हमें पता है पूरे ब्लॉक में कहीं 8 पंचायतें, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15 हैं। बहुत प्रेशर होता है लोगों को, क्योंकि उनको उम्मीदें हैं। आज एमएलएज नहीं है, बाकी लोग नहीं है, तो बीडीसी चेयरमैन है और बताया गया है कि इनकी पावर डीसी के बराबर है, ब्रिगेडियर के बराबर है और जज के बराबर है, फलाना है, फिस्ताना है। इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर हो सही तरीके से, मैं कहता हूं लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपेरेंटली 21 के 21 डिपार्टमेंट को, रही ब्लॉक की बात, ब्लॉक तो हमारा होम डिपार्टमेंट जैसा है और हम 21 के 21 डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंटली काम करने के लिए मजबूर भी करेंगे। और मुझे पूरा ये विश्वास है, जो हमारे काम करने की शैली है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि सब ताउन करेंगे। अगर देखा जाएगा 21 डिपार्टमेंटों की बात की आपने, तो कहीं ना कहीं जितनी भी स्कीमें होती हैं वो गांव जो है, मतलब हमारा जिला किश्तवाड़ जो है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है रूरल एरिया है, हिली एरिया है, यहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, तो उन तक वो सारी स्कीमें नहीं पहुंचती है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो कई लोगों को बहुत सारी स्कीमों का पता ही नहीं, वो अवेयर होते ही नहीं। इसके लिए भी क्या स्टेप उठाएंगे आप? जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि इसीलिए इस निजाम को कायम किया गया, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो लीडरशिप पनपेगी उसके माध्यम से लोगों को आसाइश हो। इसीलिए तो पंच, छोटा सा वार्ड होता है उसका पंच होता है, फिर उससे 6-7 क्या कहते हैं वार्ड मिल करके एक पंचायत बनती है। तो डोर स्टेप तक गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के लिए, उनके मुश्किलात को हल करने के लिए ही ये निज़ाम को लाया गया है, पंचायती राज निज़ाम को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे तक जो चीज़ें पहुंचेंगी उनके हल के लिए हम रात दिन काम करेंगे। आप मुतमईन रहे और पूरी डिस्ट्रिक्ट को हम ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि हमारी तरफ से कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी। जो भी जिसका भी हक है, गरीबों को मैं मानता हूँ बहुत सारी कमियां हैं सिस्टम में, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सब कुछ जल्दी तो नहीं होता है। निज़ाम जब क्या कहते हैं लागू होता है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात तो आती हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जितनी स्कीमें हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कराएं, उनको आवाम तक पहुंचाने में हम सारे बीडीसी चेयरमैन और पंचायत के जितने भी सरपंच और वार्ड मेंबर्स हैं उनको हम बार हम हदायत देते रहेंगे कि इस तरीके से, जिनको नहीं पता होगा तो हम इसीलिए है ना कि हम देखिए 3 टायर सिस्टम ऐसा है कि अभी तो हम जो ब्लॉक हमारा होम डिपार्टमेंट जिसको हमने बताया कि ये 3 टायर सिस्टम क्या है कि पंचायत में वार्ड मेंबर और सरपंच एक प्लान वेट करता है, उसके बाद बीडीसी क्या कहते हैं चेयरमैन के ऑफिस में आएगा, बीडीसी चेयरमैन अपने काउंसिल को बुलाएगा और उसमें ये प्लान पढ़ के सुनाएगा कि ये जो आपने वेट किया है ये क्या ये ठीक है। अगर उसमें से कोई पंच या सरपंच ये वो बोलेगा कि नहीं जी ये हमारे मुताबिक नहीं बना है, तो हम उस प्लान को फिर पंचायत में जा करके उसको ग्राम सभा करा करके उसको वेट करा करके फिर हम डीडीसी को भेजेंगे। डीडीसी अभी यहाँ नहीं बना है, अभी तो डीसी साहब उसकी जगह काम करते हैं। फिर हम जब उसको वहां पहुंचाएंगे फिर वो डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनेगा। अभी तक तो वो इम्प्लीमेंटेशन है। सभी बीडीसी चेयरमैन का यही कहना था कि इस बार जो प्लान बनाया गया उसको जब पंचायतों ने वेट किया तो इन्होंने सीधे ही डीसी साहब को दे दिया वीडियोस में, जबकि वो सेक्रेटरी हमारे, हमें भी नहीं पूछा गया, हमें उसके कोई पता नहीं है। हालांकि सिस्टम ये है 3 टायर सिस्टम का
कि वहां से प्लान होकर के पंचायत से बीडीसी के पास आए और बीडीसी से होकर के फिर डीडीसी में जाए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्लान बन करके वहां से अप्रूव होकर आ जाएगा। अभी तो हम अपने होम डिपार्टमेंट को भी सीधा नहीं कर पाए हैं। अभी थोड़े से टाइम में कोरोना महामारी में कुछ काम नहीं कर पाए, इधर उधर जा नहीं पाए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ आप तो जानते हैं, हिंदुस्तान में कुछ चीजें लड़के लेनी पड़ती हैं, कुछ तो जबरदस्ती कालों पे कॉल करोगे आप तो बिजी आता है ना, तो ये सिस्टम बिजी है अभी, इसमें जबरदस्ती कालों पे कॉल करके इस सिस्टम को आपने अब ठीक करना जी होगा। जी जी कालों पे कॉल करके फिर एक बार तो कॉल हमारी लगी जाती है। वो प्रयासरत रहना है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना काम जो है हम शुक्रिया बात करने के लिए हमारे साथ। हम समझते हैं कि आपने जो यहाँ पे बॉडी बनाई, तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में जितने भी गरीब तबका, खासकर गरीब तबके की, हम हमेशा गरीब तबके की ही बात करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ये जो यहाँ पे बॉडी बनी, इससे अब हमें उम्मीद है कि जो भी गरीब तबका है उन तक कम से कम फायदा पहुंच जाएगा। जिस तरीके से आपको पता है कि मैं खाली आरडीडी की डिपार्टमेंट, जो आरडीडी डिपार्टमेंट, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, बल्कि 21 डिपार्टमेंट की यहाँ पे इन्होंने आप लोगों को बताया कि 21 डिपार्टमेंट जो है हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से हमें स्कीमों को आगे से पेश करना होगा, किस तरीके से हमें रूरल एरियाज के अंदर इन कैंप लगाने होंगे, आगे से जो है हर किसी उस शख्स तक वो स्कीम पहुंचे जो इस चीज से अभी भी महरूम है। तो बहरहाल हम इस चीज से जो है मतलब किश्तवाड़ की आवाम जो इस चीज से हम वो खुशी एक मिलती है जब ऐसी बॉडी तैयार होगी जो गरीब तबके के लिए कोई अच्छा स्टेप उठाए।